हाँ भाई, तुम्हारी बात भी सही है यार। लेकिन क्या करें, स्पोर्ट्स का नेचर ही ऐसा है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ही अच्छा मनोबल। इस मनोबल और स्किल्स के चलते ही तो सब असल मैचों में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं यार। वरना क्या कुछ होना है। फिर भी मैं वक्त रहते पूरा रोटेट करा करा के सबसे मेहनत करवाता हूँ, ताकि बीच बीच में आराम मिले हमारे बच्चों को। और फिर एक सही सोच और ताज़ा तंदुरुस्त रहने के लिए थोड़ा आराम भी तो ज़रूरी हुआ करता है यार। लेकिन एक बात मैंने बहुत गौर से नोटिस की है यार, बहुत सालों से देख रहा हूँ मैं ये। वो क्या बात है मिश्रा? ऐसा क्या देख लिया भाई तुमने? ज़रा हमें भी तो बताओ। अरे कुछ नहीं, बात यह है कि मैंने हर बार देखा है कि जब भी साल में स्पोर्ट्स का दौर आता है तो तुम बाकी सब्जेक्ट्स के प्रोफेसर्स अपनी अपनी पढ़ाई का बोझ स्टूडेंट्स के कंधों से कम कर देते हो, जिससे उन्हें स्पोर्ट्स के लिए समय और आराम मिल सके और वो समय पर अपनी तंदुरुस्ती भी कायम रख सके। ये मैंने कभी नहीं कहा तुम लोगों से, लेकिन थैंक्स यार। बिना कहे तुम लोग ये ज़रूरी बातें हम सब के लिए करते रहे, ताकि स्टूडेंट्स भी खेल कूद में अपना 100% दे सके। वरना ये सब कौन सोचता है आज के दौर में अय्यर, सच में। अरे मिश्रा भाई, हम भी तो तुम्हारे गेम्स के फ़ैन हैं। हम सब से लेकर श्रीपाद सर, प्रताप सर और तो और वो सभी लेडी टीचर्स भी। इसलिए तुम्हारे खेल कूद को देखकर हम भी एक्साइटेड हो जाते हैं यार। फिर स्टूडेंट्स का उत्साह देखने के बाद तो सवाल ही नहीं होता कि पानी किस दिशा में बह रहा है ये सोचने का। बस फिर क्या, हम सब के मौज की एक नाव बनाकर उस बहते पानी में रख दी तो जो मज़ा सबको मिलता है ना मिश्रा, उसकी तो बात ही कुछ और होती है भाई। इसलिए तो हम सब ने जानकर जब तुम्हारे स्पोर्ट्स का टाइम आता है तब थोड़ी बहुत छूट तो दे ही देते हैं मिश्रा। अंदर की बात तो ये है कि फैकल्टी टीम में हर कोई तड़पता रहता है तुम्हारे गेम्स को देखने के लिए। और तुम ही बताओ मिश्रा, ये पढ़ाई वढ़ाई तो सालों से चलती आई है और चलती रहेगी, लेकिन किसी को आगे जाकर ये याद नहीं रहेगा कि अय्यर सर का फिज़िक्स का फोर्स मोमेंट्स के टॉपिक के सम सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है, या फिर किसी टॉपिक की थ्योरी क्या है। क्या ये सब सालों गुजरने के बाद याद आएगा किसी को? बिल्कुल नहीं। बल्कि ये याद आएगा कि मिश्रा सर की 8 ओवर्स कप में शाहिद ने ऑफ स्टंप के वाइड बॉल को क्रीज में शफल होकर कैसे लेग साइड में हुक करके छक्का मारा, या फिर अवधूत ने कैसे पीछे से टर्न कराकर बैट्समैन को राउंड द लेग्स उसका ऑफ स्टंप कैसे उड़ाया, या फिर क्रिस ने कप्तानी का गेम खेलकर सभी बैट्समैन आउट होने के बाद भी टेलेंडर्स को लेकर कैसे लास्ट बॉल पर मैच जिताया। भाई यही तो सब जिंदगी है। कॉलेज लाइफ की हसीन यादें हैं, प्यार है, मोहब्बत है, लगाव है, दोस्ती है, दुश्मनी है, टकराव है। और क्या चाहिए होता है मिश्रा अपने कॉलेज लाइफ में। बाद में तो इन्हें आगे जाकर करियर के नाम पर बिजी होकर वही घिसी पिटी लाइफ जीनी है। तभी एक पल ये सब यादें नज़र के सामने आ जाएं तो आई एम डैम श्योर मिश्रा, हर कोई कुछ पलों के लिए मुस्कुराएगा तो ज़रूर, या फिर उनके आंसू में आंसू आ जाएंगे, या फिर दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं। कभी मेरे चुटकुले उन्हें मेरी याद दिलाएंगे, तो कभी राइवल टीम के बैट्समैन को आउट करने के लिए क्रंच मोमेंट पे सही आइडिया देने वाले मिश्रा सर उन्हें याद आएंगे भाई। और तब हम कह सकते हैं कि हमने जो हमारे बच्चों को इतना चाहा वो आगे जाकर सच में अपने कॉलेज लाइफ के सुनहरे दिन बहुत मिस कर रहे हैं। क्या कहते हो तुम? एकदम सही बात की है ना मैंने? और एक पल ये सब सोचकर अपने भी आंखों में आंसू आ जाते हैं यार। हाँ भाई।
हाँ यार अय्यर भाई, वरना हमने तो अपने कॉलेज लाइफ में कितने धक्के खाए थे यार। तभी तो मेहनत के नाम पे गधा मजदूरी ज़्यादा करवा लेते थे। उसमें हर्ज तो कुछ नहीं था, लेकिन यार जो आउटस्टैंडिंग माइंड के लोग होते हैं ना, उनके लिए मेहनत होती है, सिर्फ मेहनत, गधा मजदूरी नहीं है यार। ये बात लेकिन तब कौन समझता था। इसलिए सामान्य से सामान्य विद्यार्थी के साथ साथ वो आउटस्टैंडिंग लेवल के विद्यार्थी भी पीस जाते थे उस गधा मजदूरी में। और ये एक गलत बात है यार। जब तुम्हें कोई बात समझ ना आए तो तुम्हें गधा मजदूरी करने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर तुम हर कुछ बात समझ लेते हो अपने आप, तो तुम्हें सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत होती है, सिर्फ मेहनत। और अगर उस हालत में भी अगर उस समझदार विद्यार्थी को भी उस गधा मजदूरी में लगा दिया जाए बिना किसी कारण के, तो वो अपने तेज़ दिमाग की रफ्तार को खो देता है एक वक्त के बाद। हालांकि उसे उसी वक्त पर उसके दिमाग की तेज़ रफ्तार को एक सही दिशा में चैनलाइज करने की ज़रूरत होती है, लेकिन उससे फिर बिल्कुल उल्टा हो जाने पर एक समय उसका तेज़ दिमाग भी इन सब थपेड़ों के सामने दम तोड़ देता है अय्यर। और हम बहुतों के साथ सिर्फ यही अन्याय हुआ करता था उस वक्त। पैसे की तंगी तो होती ही थी, ऊपर से घर की हालत खराब, और कॉलेजों में ऐसा ऑर्थोडॉक्स विचारों का माहौल। फिर इन सब चीज़ों से लड़ने का हौसला उस उम्र में कहाँ मिलता था भाई। कभी कभी सोचा भी करते थे कि बस अब बहुत हो चुका, अब ये सब नकार कर, इस पे बहिष्कार डालकर एक बागी होने का वक्त आ चुका है। लेकिन अय्यर, वक्त रहते ये सब आवाज़ें दब गई हमारी, और घर परिवार और बाकी सब दुनियादारी के चक्कर में हम उस हालात से हार गए और सीधे सीधे सरेंडर कर दिया। इस सब में एक बात मैंने यहाँ जानी कि तुम कितने भी बड़े सुरमा भी क्यों ना हो, तुम्हें गाइड करने वाला, हर वक्त तुम्हें हौसला देने वाला, तुम्हारे कदमों को दुरुस्त करने वाला एक मेंटोर तुम्हें चाहिए होता है उस उम्र में। अगर वो तुम्हें सही समय पर ना मिल पाया तो समझो अधूरे हो तुम। और बात यही थी हमारे साथ कि हम तब अधूरे थे। इसी बात को मैं आगे दोहराना नहीं चाहता, और इसलिए इन बच्चों को एक सही राह दिखाना अपना फ़र्ज समझा हमने अय्यर। और बिना किसी स्वार्थ के हम यहाँ ACCS में हमारे बच्चों के पीछे खड़े हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है अय्यर, सच में बहुत बड़ी बात। यस मिश्रा, यू आर एब्सोल्युटली राइट भाई। अपनी भी कहानी कुछ ऐसी ही है, अपना भी दर्द कुछ ऐसा ही है मिश्रा। अगर तेज़ दिमाग को और स्किल्ड आदमी को सही समय पर मदद ना मिले तो वो सब बेकार जाता है। और ये सबसे बुरी बात होती है मिश्रा, किसी भी इंडिविजुअल के लिए। हमें पता नहीं होता कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है, लेकिन यार वही वक्त होता है जब हमें सही बातें बताने वाला कोई अपना आदमी वहाँ चाहिए होता है। ये चीज़ें ऊपर से दिखती तो सामान्य हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा अर्थ छुपा होता है। अगर ये वक्त खो दिया तो उस आदमी का आगे चलकर कुछ होना लगभग मुश्किल हो जाता है। इसलिए तो हम हमारे बच्चों के लिए इतना सब कुछ करते रहते हैं मिश्रा, वो भी बिना किसी स्वार्थ। सही कहा तुमने, एकदम सही कहा। जो हमें नसीब नहीं हुआ वो एटलीस्ट इन बच्चों को नसीब हो। पता नहीं फिर इनमें से कोई एक दो या फिर सारे के सारे आगे जाकर ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर पाए। और यही तो देखना होता है एक मेंटोर को मिश्रा, और क्या। सच में यार, इन बच्चों को देखता हूँ तो हमारे दिन याद आते हैं। अगर तुम इनको ठीक से जानो और समझो तो ये बात तुम्हें पता चलती है, तो इनमें कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर छुपा हुआ है, जिसे हमें पहले उन्हें ठीक से बताना पड़ता है और बाद में उसे निखार कर एक सही दिशा में ले जाकर हर समय उसका हौसला बढ़ाकर उन्हें आगे लेकर जाना होता है उनकी मंजिल की तरफ। फिर क्या, एक बार उन्होंने होश संभाला और अपने आप को जानकर दुनिया को समझने का हौसला पाया, तो समझ लो
फिर इनको ज़्यादा गाइड करने की ज़रूरत नहीं। एक पहली उड़ान लेने वाले पंछी की तरह वो अपने आसमान में ऊंचे से ऊंचा मुकाम हासिल कर लेते हैं। बस उन्हें उन वल्नरेबल मोमेंट्स पर संभालना होता है हम सबको। और सच मानो तो यही एक प्रोफेसर या फिर मेंटोर का असली काम होता है अय्यर। और अगर हम ये सब कर पाए तो एक बड़ा काम होगा। राइटली सेड मिश्रा। अरे वो देखो मदन, इज कॉलिंग यू। सी, इज आस्किंग यू टू मीट श्रीपाद सर। सो डोंट वेस्ट टाइम नाउ, गो एंड मीट हिम। Maybe he will discuss something important regarding 8 overs cup मिश्रा। चल बाद में मिलते हैं। अरे मिश्रा सर, प्लीज़ कम। प्लीज़ सर, प्लीज़ हैव अ सीट। Yes sir, Madan told me that you wanted to meet me. Anything urgent sir? Tell me, how can I help you in it? Well Mishra sir, Shirin ma'am and me were talking about one important development right now regarding 8 overs cup tournament. We have received a letter from university in which they have conveyed us that the upcoming 8 overs cup tournament is postponed for 5 weeks from the scheduled date of it. Why sir? Why this change? We all know that this tournament is like a festival for all colleges who do participate in it. Then why this rescheduling this time around? And it has never happened before at any year or so. Maybe there's something very important reason behind its postponement. Otherwise, we all know that even university members too are big fans of this tournament, sir. So I'm sure without any strong reason, there is no chance to face something like this. Well, sir, that is what me and Shripat sir were discussing about. Yes, we have received an official letter for it from university, and they have clearly mentioned the exact reason behind this postponement, Mishra sir. So that is how it is. Hmm. So what is the reason, ma'am? Please tell it to me. 5 weeks is such a huge time, almost 35 to 40 days. Maybe there would be something behind it for sure. Well, Mishra sir, the reason is the non-availability of university ground for 8 overs cup tournament as per its regular schedule this year. As the sports ministry of our country wants this university ground for the warm-up games to prepare well for upcoming Commonwealth Games in the month of March. So they have lack of resources as another decorated cricket Premier League is going on. So all cricket stadiums of city are taken these days, and there is hardly any ground available for the warm-up or practice sessions of these celebrated games, Mishra sir. And hence the university has deployed its own ground for their services, which would take 4 weeks to get over, and with rest all required things to wicket and enter our 8 overs cup related setup one more week in addition. So it takes almost 5 weeks from the scheduled date to commence our matches, Mishra sir. So yes, another 35 to 40 days. Hmm, it is inevitable situation, sir. We certainly can't go against it, as the reason is so big of the stages, and genuine one too. So this way, yes, we need to agree for it at first hand itself. Can't do anything. Well, Mishra sir, to confirm it fully, I had even made a call to the Vice Chancellor's office for the confirmation of this letter related matter, and they too confirmed the same. It was the last kind of option available for both sports ministry and university to go for it. That gentleman even told me that they took almost 2 days to say yes to the sports ministry,
as everyone there knows about our decorated tournament of 8 overs cup. So this way he told it was the last possible option for everyone over there. And then we received this official letter from university for the finalization of this decision. Hmm, fair enough, madam. I can understand. We can understand. But how boys would understand it in right ways? Well, not even boys. Even rest all students of campus would disagree on it at first hand, as every year it became a certain kind of ritual or festival time for everyone to attend midterm exams with all dedication towards studies, and then release all that pressure of studies through a Tours Cup tournament that followed it. But now, this ritual would need to break this time around. Well, the real question is how to convey everyone about this vital development, sir. It is a sensitive task. Well, Mishra sir, I am of the opinion that we need to put only one simple notice that we put like for rest all matters in the past. There is no harm at it, as the tournament is only postponed for several weeks and not cancelled altogether. So our students are sensible enough to gulp this sudden shock with time. Yes, there will be all hush and hush for it for first few days, but I am sure after that it would be taken care with natural healing, sir. There isn't any doubt, as we ourselves are not doing any fishy kind of things behind it, as this decision is came from university itself, and that too after a lot of early reluctance at it. So yes, after the early hesitation, our kids would understand it in proper ways.